प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपको अवगत है, हम लोगों ने क्लॉक अर्थात घड़ी के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। पहले लेक्चर में हम लोगों ने घड़ी के बेस के बारे में थोड़ा पढ़ा था। थोड़ा क्या, हम लोगों ने डीपली तक घड़ी के बारे में पढ़ा था, जो उसका बेसिक है। और दूसरे लेक्चर में हमने कोण से संबंधित बात की थी, कोण निकालने की। तो कोण से डिपेंड किस प्रकार सवाल आते हैं, हर तरीके के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एग्जाम में किस टाइप से आते हैं, कैसे हम लोगों को करना है, यदि मेथड से करना है तो कैसे करेंगे, ट्री के माध्यम से करना है तो हम लोगों को कैसे करना है, सूत्र के माध्यम से करना है तो कैसे करना है, जवाब हम लोगों को किस प्रकार देना है, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने पहले ही आपको अवगत करा दिया है कि यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई के बारे में बात होती है। अब घंटे और मिनट की सुई के बारे में बात होगी तो हम घंटे और मिनट की सुई के बारे में जो विशेष कंडीशनें होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, क्योंकि जैसे घड़ी का टॉपिक नाम लिया तो माइंड के अंदर घड़ी की जो प्रतिछवि है वो हमारे माइंड के अंदर बनती है। और यदि हम घड़ी को देखें तो जो हमारी 3 सुइयां होती है, सेकंड की सुई काफी क्या दोनों की तुलना में तेज चलती है। और मिनट और घंटे के बारे में बात हो तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों सुइयां स्थिर हो। तो हम इन दोनों सुइयों के बारे में ही बात करेंगे। तो विशेष कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। और जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो स्थिति किस प्रकार बनती है भाई? घंटे और मिनट की सुई जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होगी तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। और इस प्रकार की स्थिति है वो किस किस कंडीशन में, कब, कितने घंटे में, क्या क्या स्थिति में चेंजमेंट होता है घंटे और मिनट की सुई के बारे में। तो देखिए, मैं एक पल के लिए पहले एक घड़ी कच्चा चित्र बना देता हूं और इसको समझते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने कहा जब घड़ी की दोनों सुइयां, कंडीशन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, कि समान दिशा में होती है। एक तो ऐसा कहा दिया जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां समान दिशा में हो। दूसरा क्या कह दिया जाए? दूसरा कह सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। तो भी एक ही बात है। या फिर कह दिया जाए एक समरेखा में हो, समान रेखा में, एक समरेखा में हो। या कह दिया जाए घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाती हो। या कह दिया जाए घड़ी की दोनों सुइयां समपाती हो। या कह दिया जाए घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित हो। अब देखिए आप लोगों को कितनी कंडीशन है। सब बातों का मतलब एक ही है। मैं ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं, ये कह सकता हूं। ज्यादातर क्या है कि हम किताबों में पढ़ते हैं, किसी भी गाइड में पढ़ते हैं, या फिर हम किसी टीचर से पढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई टीचर नहीं बताता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर 2-3 बातों को ले लेता है कि जैसे कह दिया जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में हो। या फिर कह दिया जाता है कि वह 0 डिग्री का कोण बनाए। या फिर कह दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर। बहुत कम स्थितियां होती है जो अति व्यापन, संपाती, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और आजकल देखा गया है कि जब कभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो जिन शब्दों का चलन होता है उन शब्दों को ना देते हुए इस प्रकार के शब्द दे दिए जाते हैं कि जिससे स्टूडेंट पढ़े और एक पल के लिए उसको लगे कि यार ये क्या स्थिति दे दी, क्या शब्द दे दिया, और उसको हम किस प्रकार
व्याख्या करे। तो देखिए इन सब बातों का मतलब एक ही है, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के ऊपर समान दिशा में हो, एक समरेखा में हो, 0 डिग्री का कोण बनाती हो, संपाती हो, अतिव्यापित हो। तो देखिए संपाती का मतलब होता है जिनका एक ही पथ हो, और जब एक ही पथ होगा तो ये कंडीशन। और अतिव्यापन ओवरलैपिंग, जैसे कि हमें साइंस में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ओवरलैपिंग का मतलब होता है जैसे ये इसी के ऊपर कोई चीज और आ जाए, इसी प्रकार की वस्तु ओवरलैपिंग हो गई तो वो अतिव्यापन। और एक समरेखा, एक सीधी रेखा होगी, समान रेखा होगी, एक दूसरे के ऊपर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी और समान दिशा में है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का मतलब एक। अब देखो कंडीशन ये होगी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में हो। अब एक समान दिशा में कब कब किस प्रकार क्या क्या कंडीशन घटती है, तो देखो भाई 1 घंटे में इस प्रकार की जो स्थिति होती है, इस प्रकार की, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में हो, 1 घंटे में इस प्रकार की स्थिति एक बार होगी, 1 घंटे में एक बार होगी। और 12 घंटे में यदि देखा जाए एक्चुअल में 11 बार इस प्रकार की स्थिति होती है। यदि हम 12 घंटे में इस प्रकार की स्थिति को देखेंगे तो 12 घंटा मतलब 11 बार होगी। और यदि हम एक दिन या फिर हम कहें 24 घंटे में इस प्रकार की स्थिति 22 बार होगी। अब देखो यहां से हमें पता लग रहा है कि इस प्रकार की स्थिति 1 घंटे में एक बार होती है। जब 1 घंटे में एक बार हो तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, सिंपल बात है। लेकिन एक्चुअल में यदि आप घड़ी को लेते हुए और करके देखे हुए, सुइयों को घुमाते हुए, तो एक्चुअल में कंडीशन क्या आएगी कि उन 12 घंटों में इस प्रकार की स्थिति कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। एक्चुअलिटी यही कहती है। और एक दिन का मतलब 24 घंटे। भाई 12 जो हमारी घड़ी के डायल में लिखे होते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी घड़ी हो वो जो डायल होता है वो 12 तक के ही चिन्ह लगे होते हैं। और जैसे ये 12 घंटे की दूरी कंप्लीट हो जाती है तो दोबारा सुई फिर 12 पर आती है और दोबारा से उसी स्थिति को दोहरा देगी। एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन का मतलब ही होता है 24 घंटे। तो एक दिन मतलब 12 घंटे में 11 बार हो रही है, तो दोबारा वही स्थिति और दोहराई जाएगी। तो एक दिन या 24 घंटे में इस प्रकार की स्थिति कितनी बार हो जाएगी? 22 बार हो जाएगी। दैट्स ऑल। अब बात ये समझनी है कि जब 1 घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन 12 बार नहीं हुई, 11 बार हुई। एक बार की कमी हो गई। अब जो ये एक बार की कमी है ये कहां पर हुई? देखो भाई, जो हमारा 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है, 11 से 1 बजे का बीच का टाइम, जो हमारा 11 से 1 बजे का बीच का टाइम है। अब यदि इस टाइम को देखा जाए तो घंटे तो 2 हुए, 11 से 12 और 12 से 1, घंटे 2 हुए। लेकिन यदि एक्चुअल में देखा जाए तो इस प्रकार की स्थिति एक बार होगी। समझते हैं? देखिए जैसे 11 बज रहे हैं, अब 11 कब बजेंगे? जब घंटे की सुई 11 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। अब हमें पता है कि जो हमारी मिनट की सुई है वो घंटे की तुलना में तेज चलती है। अब मिनट की सुई 12 से चलेगी और चलते 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 मान के चलो 11 पर आई, तो ऐसा तो होगा नहीं कि घंटे की सुई 11 पर ही रहेगी। भाई ये भी अपना स्थान चेंजमेंट करेगी, क्योंकि चलती तो ये भी है। और ये धीरे 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 लगभग 12 के पास आ चुकी होगी, लेकिन अभी तक दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमारी मिनट की सुई 11 से आगे बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते 12 पर आएगी, तो घंटे की सुई भी 12 पर पहुंच चुकी होगी।
और जैसे मिनट की सुई भी 12 पर आई और घंटे की सुई भी 12 पर आई तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी। तो क्या 11 से 12 के बीच इस प्रकार की कंडीशन आई जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो? नहीं आई। तो कंफर्म बात है 11 से 12 बजे के बीच इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। अब देखो 12 बज गए, 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, घंटे और मिनट की। अब मिनट की सुई तेज चलती है और मिनट की सुई यहां से चलते 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 12 पर आई तो घंटे की सुई कहां पर पहुंच चुकी होगी? 1 पर पहुंच चुकी होगी। जबकि 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो गया और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं आई। तो कंफर्म हुआ कि जो हमारा 12 से 1 बजे का बीच का टाइम है यहां पर भी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होती 12 से 1 बजे के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ? 11 से 1 बजे के बीच घंटे कितने हुए? 2। लेकिन इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कितनी बार आई? 1 बार आई। तो कंफर्म बात है कि जो हमारी घंटे और मिनट की सुई है वो 11 से 1 बजे के बीच 1 बार इस प्रकार की स्थिति को दोहराएगा जो मैंने ये बोर्ड पर दर्शा रखी है। तो कंफर्म हुआ कि यहां जो 2 घंटे थे उसमें 1 बार की स्थिति हुई, 1 बार की कमी हो गई। और जब 1 बार की कमी हुई तो कंफर्म बात है कि 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार होगा। यहां से हमारा क्लियर हुआ भाई 11 बार। और भाई एक दिन अर्थात 24 घंटे दोबारा से उसी स्थिति को दोहराया जाएगा तो 24 घंटे अर्थात एक दिन में कितनी बार वो कंडीशन हो जाएगी? 22 बार हो जाएगी। यहां से हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति, इस प्रकार की स्थिति 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन या 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार हो जाएगा। अब देखिए इस पर डिपेंड 2 तरीके के सवाल हमारे बनते हैं। कौन कौन से सवाल बनते हैं? पहला सवाल तो इस प्रकार का बनता है जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए 2 से और 8 बजे के बीच, 2 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी? संपाती होगी, अतिव्यापित होगी, एक समरेखा में होगी। बहुत सी कंडीशन है। और देखो जो एक समरेखा में है ना इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना क्योंकि जो सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है तो उसमें भी यही सेम कंडीशन है, वो भी तो एक समान रेखा में ही। ये हमारा एक विशेष में स्टार का चिन्ह लगा रहा हूं, मतलब विशेष हो गया है। जब मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा तब देखना कि आपको रियलिटी आपको दर्शाई जाएगी क्या स्थितियां होती है। तो ये हमारे एक विशेष है। तो एक समरेखा में भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे कहा कि 2 से 8 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक समान रेखा में होगी? तो हमें पता है 1 घंटे में 1 बार होता है। तो 2 से 3 के बीच में 1 घंटा ही हुआ। 1 बार यहां पर हुई, 1 बार यहां पर, 1 बार यहां, 1 बार यहां, 1 बार यहां और 1 बार यहां। तो कुल मिलाकर 2 से 8 बजे के बीच में 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार की स्थिति कितनी बार हो गई? 6 बार हो गई। आपको जो विशेष है वो 11 से 1 बजे के बीच का टाइम ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो कह दिया कि भाई आप लोग बताइए 6 से 12 के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी? 6 से 12 के बीच में। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं भाई? 1 बार ये होगी, 1 बार ये होगी, 1 बार ये, 1 बार ये, 1 बार ये और 1 बार ये। जबकि हमें पता है कि 11 से 12 के बीच में कभी भी नहीं होता। हाँ, यदि इसी सवाल को ऐसे कह दिया जाता कि 6 से 12 तक कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी तब तो हम 12 को कैलकुलेट कर सकते थे। यदि बीच में कहा तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसलिए अपने सवाल को गौर से पढ़ो क्या कहना चाहता है और उसके बाद में आप सोचकर समझकर और तब जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में
कि यार सवाल इजी पूछ लिया और जल्दबाजी में जवाब दे दे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक तो हमारा सवाल इस प्रकार बनता है। दूसरा कैसे बनता है कि जैसे कह दिया कि भाई बताइए 3 से 4 बजे के बीच में किस समय कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी, समय पूछ लिया जाए। तो समय निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करें, समझना भाई, ये तो क्लियर हुआ। क्या कहा कि घड़ी की दोनों सुइयां 2 से 3 बजे के बीच में, जैसे एक सवाल ले रहा हूं कि 2 से 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी, आपको समय बताना है। देखिए मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, डिपेंड आप पर करता है आप किस तरीके को फॉलो करते हो। तो एक तो हमने पढ़ा था जो रियल कंडीशन, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, सेकंड लेक्चर में शायद मैंने ये बताया था कि जैसे उस बात को मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, भाई 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी। कैसे, जैसे मैं मान के चलो 12 बज रहे थे और 12 बजे मिनट की सुई धीरे 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 12 पर आई, तो घंटे की सुई कहां पर आ जाएगी, 1 पर। ये 1 घंटे की स्थिति होगी 60 मिनट की। अब इस दौरान में ये तो हमारी घंटे की सुई और ये हमारी मिनट की सुई। अब इस दौरान में आप लोग देखिए, जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कितना मिनट आगे हुई, भाई यहां से और यहां तक 55 मिनट हुआ, क्योंकि ये तो 5 मिनट है, तो 55 मिनट आगे हो गई। मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे हो गई। अब मैं ये कह सकता हूं, अब ये जो अंतराल हुआ वो 60 मिनट में हुआ, तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होती है 55 मिनट। तो 1 मिनट में कितना आगे होगी, 55/60, 11/12 मिनट। अर्थात जो हमारी मिनट की सुई होती है वो घंटे की सुई से 1 मिनट में हमेशा कितना आगे चलती है, 11/12, इतनी दूरी तय करेगी। अब देखो, अब यदि इस सवाल को लिया जाए, आपसे कहा गया है कि भाई 2 से 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी, 2 से 3 बजे के बीच में। अब 2 से 3 बजे के बीच में जब स्थिति रहेगी, ये 2 बज रहे, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। अब संपाती कब होगी, एक दूसरे के ऊपर कब होगी, जब ये दूरी को तय कर लेगी मिनट की सुई। इसका मतलब है जब ये मिनट की सुई 12 से चलकर इस घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी तो संपाती हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, 10 मिनट का अंतराल तो है। इस 10 मिनट की दूरी को तय करेगी मिनट की सुई, तब जाकर घंटे के ऊपर आ सकती है। इसका मतलब हमको इस 10 मिनट में देखना है कितने आगे चलेगी। तो हमें बताएगी 1 मिनट में कितना होती है, 11/12, तो 10 मिनट में कितना आगे हो जाएगी, 10 गुणा 11/12। अब देखो यहां पर जो समझने वाली बात है वो ये है, एक तो कंडीशन ये ली, इसको दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूं कि 55 मिनट आगे, क्योंकि हमें तो वो देखना है कि भाई कितना आगे या पीछे है, कि 55 मिनट आगे कितने मिनट में हो रही है, 60 मिनट में। तो 1 मिनट आगे कितनी होगी, 60/55, 12/11। अर्थात हमको तो ये देखना, क्योंकि ये सुई आगे चलेगी भाई, तेज चलती है घंटे की सुई से, और मिनट की सुई जब धीरे 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 इतनी दूरी को तय करेगी, ये भी थोड़ा बहुत आगे सरकेगी, तब जाकर होगा। तो 10 मिनट की जो इतना तो दूरी तय करना पड़ेगा ही पड़ेगा इसको ऊपर आने के लिए। तो 10 मिनट में कितना, 10 गुणा 12, 11/12,
तो वो स्थिति, लेकिन वो स्थिति इस कंडीशन के लिए, और यदि हम इसको 12/11 कहें तो वो स्थिति एक्चुअल आ गया। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करें 120/11, 11 से काटेंगे तो 11 ढाई 110, 10 सही 10/11। अर्थात हमें यहां से मालूम था कि जो 55 मिनट आगे चलती है, कितने 60 मिनट में मिनट की सुई, तो 1 मिनट में आगे होगी 12/11। तो यहां वो 10 मिनट की दूरी को तय करना पड़ेगा, तो 10 मिनट में कितना, 10 मिनट में इतना। तो हम जवाब देंगे कि 2:10 सही 10/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, भाई मैं इसको हटा रहा हूं, दूसरा तरीका ये है सूत्र का। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है 60/11 इंटू समय, ये कहता है 60/11 इंटू समय। अब सवाल है 2 से 3 बजे के बीच में, तो देखिए कैसे करेंगे। 60/11 समय की जगह हमेशा ध्यान रखना पहला वाला समय रखेंगे, हमने 2 रख दिया। 6 दूनी 12 120, 120/11 कैलकुलेट करेंगे। 11 ढाई 110, 10 सही 10/11। तो जवाब जो दिया जाएगा, जो आपने समय रखा है 2:10 सही 10/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाएगी, दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए एक तो हमारा है मेथड, एक है हमारा सूत्र। तो आप पर डिपेंड करता है सवाल को कैसे करें। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन हमारी संपाती, हमको निकालना है समय। सवाल था 2 से 3 बजे के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी। तो एक तो कंडीशन ये थी, मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूं, और अब यहां पर भी मैंने आपको बताया कि यहां से पता लग रहा है कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 55 मिनट आगे है। तो जो 55 मिनट आगे होती है वो 1 घंटे में हो रही है, तो 55 मिनट आगे होगी 1 घंटा, मतलब 60 मिनट में, तो 1 मिनट आगे होगी 12/11 मिनट में। तो ये एक दूसरे के ऊपर समान दिशा में समय निकालना है। तो भाई ये जो मिनट की सुई है, जब ये 12 पर आए, ये 2 पर आएगी, तभी एक दूसरे के ऊपर हो सकती। इसका मतलब 5 मिनट की दूरी है, 5 मिनट की दूरी, इन 10 मिनट की दूरी को तो तय करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने देखा कि 10 मिनट में कितना आगे पीछे हो गई, तो देख लिया कि भाई 10 मिनट में भाई गुणा में 10, 1 मिनट का हमें पता ही है, ये कंडीशन आ गई। दूसरा तरीका है सूत्र 60/11 इंटू समय। समय की जगह हमेशा पहला वाला समय रखेंगे और पहले वाले को समूह लेते हुए ही जवाब देंगे। 60/11 इंटू 2 कैलकुलेट कर लिया, 2:10 सही 10/11। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल उत्तर आता हूं, डिपेंड आप पर करता है, भाई जैसा चाहो वैसा कर सकते। जैसे आपसे कह दिया गया कि भाई आप लोगों को बताना है 3:30 से 4:30 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापित होगी। 3:30 से 4:30, ये सवाल बना दिया गया। ठीक है, सूत्र हमारे पास ये है। तो देखिए 60/11 इंटू समय, समय 3:30। जब इस प्रकार समय है तो आप पूरे समय को ना लेते हुए उसके आप समय को लीजिए। 3:30 है तो आप लोग 3 ले लो। 6 18 180/11 कैलकुलेट करो। 11 कम 11, 11 कम 11 70 हुआ भाई, 7 बच गया 70, 11 6 66, 4/11। अब यदि आप जवाब 3 बजकर ये देते हो, भाई समय हमने ये रखा, जवाब ये दोगे, तो क्या 3:30 से 4:30 के बीच में आया? नहीं आया। तो उस कंडीशन में आप सेकंड वाले समय को लेते हुए, सॉरी जो सेकंड समय है, सेकंड का मतलब सेकंड सुई नहीं, जो सेकंड वाला समय है उसके पूरे समय को लेते हुए सवाल को सोल्व कर दो। ये तो आंसर गलत है। अर्थात 60/11 इंटू 4, 6 चौको 24, 240/11 कैलकुलेट करेंगे। 11 दूनी 22,
20, 11 कम 11, 9/11। अर्थात क्या जवाब दिया? 4 अब की बार हमने 4 रखा है तो हम जवाब देंगे 4:21 सही 9/11। बताओ 3:30 से 4:30 के बीच में आया नहीं आया? आ गया तो कंफर्म आते आंसर ये। इसलिए ध्यान रखना कि यदि हम पहले वाले समय को रखते हैं और आंसर नहीं आता है तो हम सेकंड वाले समय को रखकर जवाब दे सकते हैं। तो ये था हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में होती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, समरेखा में होती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है, संपाती होती है, अतिव्यापित होती है, इन सब बातों का मतलब है। तो हमारे 2 तरीके के सवाल बनते हैं। मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार की कंडीशन में 1 घंटे में 1 बार की स्थिति होती है, 12 घंटे में 11 बार होती है, 24 घंटे या 1 दिन में 22 बार होती है। 2 तरीके के सवाल बनते हैं, या तो टोटल बार पूछा जाएगा या पूछा जाएगा समय। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और सवाल आपसे कह दिया जाए कि 12 से 6 बजे के बीच में कितनी बार, 12 से 6 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी, तो हमें पता है 1 घंटे में 1 बार। तो 12 से 1 बजे के बीच में तो होता ही नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं 11 से 1 के बीच में केवल 1 बार, और वो कब? जब 12 बजते हैं। तो 12 से 1 के बीच में तो हुआ नहीं, तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम लोग कंडीशन सेकंड को डिस्कस करते हैं। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो। कंडीशन सेकंड कहती है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो। एक दूसरे के विपरीत, या कह दे 180 डिग्री का कोण बनाते हो, या कह दे एक सरल कोण बनाते हो, या कह दे एक समरेखा में हो। अब यहां देखो, अब उन बातों को ध्यान में रखना जहां पहले वाली कंडीशन में। देखिए ये कंडीशन भी सेम जैसे पहली वाली कंडीशन थी वही घटना घटती है। क्या कि 1 घंटे में इस प्रकार की स्थिति 1 बार होगी, 1 घंटे में 1 बार, और 12 घंटे में इस प्रकार की स्थिति 11 बार होगी, और 1 दिन या फिर मैं कहूं 24 घंटे इस प्रकार की स्थिति 22 बार होगी, 22 बार। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने वहां पर भी आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट बात क्या? मैंने वहां पर भी यहां एक स्टार का चिन्ह लगाया था, समरेखा। तो जहां विपरीत की बात करते हैं तो कंडीशन इस प्रकार की आती है विपरीत में, जब दोनों सुइयां एक दूसरे, और समान की बात करते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन आती है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। तो यदि हम बात करें समरेखा, तो ये भी समान रेखा में और ये भी समान रेखा में है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, नहीं अक्सर स्टूडेंट गलत करता है। आपसे कह दिया जाए कि आपको बताना है कि 1 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक समरेखा में होती है। तो भाई जब समान दिशा में थी तो वहां पर भी 22 बार होता है, और जब एक दूसरे के विपरीत मतलब समान रेखा में तो तभी, तो यहां पर भी 22 बार होता है, और 22 और 22 कितना हो गया? 44। कभी ये मत कह देना 22 बार। इसलिए ध्यान रखना इस पर डिपेंड सवाल आया हुआ है इसी कंपटीशन में। तो यहां से हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और 1 दिन या 24 घंटे में 22 बार इस प्रकार की कंडीशन अर्थात इस प्रकार की घटना घट जाए। अब वो सेम वही क्वेश्चन उठता है पहले वाला कंडीशन का कि जब 12 घंटे में 11 बार है, जबकि घंटे 12 होते हैं, 12 बार होना चाहिए। 1 बार की कमी, अब जो 1 बार की कमी है वो कहां पर? जो हमारा 5 से और 7 बजे के बीच का टाइम है,
इसमें घंटे होते हैं 2, और इस प्रकार की स्थिति कितनी बार होगी? एक बार होगी, 5 से 7 के बीच में। तो ये हमारा एक विशेष समय, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इस पर डिपेंड सवाल हमारे वही 2 तरीके के बनते हैं। कौन कौन से? कि भाई पहला तो यही बनता है कि कितनी बार इस प्रकार की घटना घटती है कोई भी समय, जैसे 5 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, कोई भी अंतराल दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि भाई कितनी बार इस प्रकार की घटना घटेगी। और एक समय होता है कि भाई कोई भी समय दे दिया कि 3:30 से 4:30 के बीच में कब इस प्रकार की घटना घटेगी। तो दोनों, तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे पहला इजी सा ही लेता हूं कि आपसे कह दिया गया कि भाई 4 से 10 के बीच कितनी बार, आपको टोटल बताना है कि कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। 180 डिग्री का कौन बनाती है? 4 से 10 बजे के बीच में। अब 4 से 10 बजे के बीच का टाइम तो ये है। अब 4 से 10 बजे के बीच निकालेंगे तो 4 से 5 के बीच में एक बार हुआ, और हमें पता है कि 5 से 7 के बीच में केवल एक बार ही होता है। हालांकि घंटे 2 होते हैं लेकिन स्थिति एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। 1 2 3 4 और ये 5। तो आपको थोड़ा विशेष ये ध्यान में रखना है, यदि आपसे कह दिया 6 से 12 के बीच में, 6 से 12 के बीच में कहा, तो भाई 6 से 7 के बीच में और 5 से 6 के बीच में कभी भी नहीं होता। ध्यान रखना, हमेशा 5 से 7 के बीच में होता है। तो वो कब होता है? जब 6 बजते हैं। इसलिए जब 6 से 12 के बीच में कह रहा है तो हम 6 से 7 वाले को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि उसको होता ही नहीं। हाँ, यदि उसने कह दिया 6 से 12 तक, तब आपको 6 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये शब्दों का फेर बदल है। ठीक है भाई, तो एक तो सवाल हमारा ये, तो जैसे 4 से 10 के बाद कितनी बार पूछा है तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया 4 से 10 के बीच में कितनी बार होता है? 5 बार। अब वही सवाल वो बनता है कि जैसे कहा कि 2 से 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी? 2 से 3 बजे के बीच में। अब देखिए 2 से 3 बजे के बीच में कहा है, तो बात वही मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं। वो डिपेंड आप पर करता है कि कैसे करें कैसे नहीं करें। 2 से 3 बजे के बीच में कहा है और एक दूसरे के विपरीत होना है, तो पहले तो इस बात को समझना भाई, एक दूसरे के विपरीत ये कंडीशन होगी तभी होगा। अर्थात कोई भी सुई है ये 30 मिनट, जब ये 30 मिनट की दूरी को तय करेगी तभी ही एक दूसरे के विपरीत हो सकता है। भाई एक दूसरे जैसा 12 बज रहे, अब एक दूसरे के विपरीत कब होगा? जब ये धीरे 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 मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 मिनट की दूरी को तो यहां से हमें पता लग रहा है कि 2 से 3, अब देखो 2 से 3 का है, 2 ये बज रहे, दो बज रहे हैं। ठीक है, अब एक तो ये तरीका, दूसरा मैं एक सूत्र भी साथ साथ लिख रहा हूं। इसका सूत्र है 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। जहां प्लस माइनस की बात है उसके लिए आप एक छोटा सा नोट ध्यान में रखो, क्या प्लस का चिन्ह कब आना है और माइनस का चिन्ह कब आना है? जब दिया गया समय 6 से ज्यादा हो, जब दिया गया समय 6 से ज्यादा हो तो माइनस का चिन्ह और 6 से कम हो तो प्लस का चिन्ह। एक दूसरे का ऐसे ध्यान रखो, याद रखना है। प्लस हमेशा अधिक को दर्शाता है, माइनस हमेशा कम को दर्शाता है। एक दूसरे का विपरीत, प्लस है तो कम वाला चिन्ह, माइनस है तो ज्यादा वाला चिन्ह। तो प्लस का चिन्ह कब आएगा? जब दिया गया समय 6 से कम हो। माइनस का चिन्ह कब आएगा? जब दिया गया समय 6 से अधिक हो। ये नोट ध्यान। अब देखो, यदि आप इसी माध्यम से पहले सवाल को करते हो, 60/11 समय हमेशा पहला वाला 2 रख दिया और समय हमेशा पहला वाला रखेंगे। अब जैसे इसने कहा 2 से 3 के बीच पहला वाला समय 2, हमने 2 रख दिया। अब देखिए आप लोग,
प्लस का चिन्ह या माइनस का चिन्ह, तो दिया गया समय 6 से क्या है कम, तो प्लस का चिन्ह। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 गुना 6 48, 480 बटा में 11। कैलकुलेट करेंगे, 11 चौक 44, 4 बच गया, 0 उतार लिया, 40 हो गया, 11 तिया 33, 7 बचा 43, सही 7 बटा 11। जवाब देंगे कि 2 बजकर 43 सही 7 बटा 11 बजे इस प्रकार की घटना घट जाएगी। क्या किया हमने, ये हमारा सूत्र था, समय 60 बटा 11 इंटू समय प्लस माइनस 6। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि प्लस का चिन्ह कब और माइनस का चिन्ह कब। प्लस का चिन्ह जब लगाना है जब दिया गया समय 6 से कम हो, माइनस का चिन्ह जब लगाना है जब दिया गया समय 6 से ज्यादा हो। ज्यादा है कम वाला, कम है तो ज्यादा वाला चिन्ह। ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब यदि आप उस माध्यम से निकालते हो तो देखो यहां से हमें पता लग रहा है कि भाई पहले ही मैंने आपको बता चुका हूं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से हमेशा 1 मिनट में 12 बटा 11 मिनट आगे होती। अब यहां से देखा जाए तो भाई 2 से 3 बजे के बीच में पूछ रहा है और हमें पता है कि 30 मिनट पर इस प्रकार की स्थिति होती है जब एक दूसरे के विपरीत हो। तो 10 मिनट तो ये और 30 मिनट की दूरी और 40 मिनट। भाई 10 मिनट तो ये 2 से 3 बजे के बीच में कहा है, तो 2 से 3 बजे के बीच में कहा है तो मिनट की सुई चलेगी, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये तो कंफर्म बात है कि एक दूसरे के विपरीत तो तभी आएगा जब ये सुई इसको पार कर देगी। तो 10 मिनट तो ये हो गया और वो पहले से ही पता है कि उन दोनों सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतराल तो होना ही चाहिए। तो 30 वो और 10 ये 40 मिनट। तो 40 मिनट में कितना, 40 गुणा 12 बटा 11, तो 12 चौको 48, 480 बटा में 11 काटेंगे, वही 43 सही 7 बटा 11, वही जवाब हो जाएगा 2 बजकर 43 सही 7 बटा 11। दैट्स ऑल। एक सवाल में और समझा देता हूं आपको। जैसे आपसे कहा भाई 8 से 9 के बीच, तो 60 बटा 11 पहला वाला समय 8 और अब देखिए तुलना करते हैं हम प्लस का या माइनस। तो दिया गया समय 6 से ज्यादा है और जब दिया गया समय 6 से ज्यादा है तो किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 8 में से 6 गया 2, 2 गुना 60 120 बटा 11, 11 दाई। तो क्या जवाब देंगे, 8 बजकर 10 सही 10 बटा 11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो देखिए भाई हम लोगों ने 2 कंडीशनें पढ़ी। पहली कंडीशन जब घड़ी की दोनों सुइयां एक समान दिशा में होती है, दूसरी कंडीशन एक दूसरे के विपरीत। सवाल कैसे कैसे किन शब्दों से बनते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कराया है। तो 2 सूत्र पढ़े हैं। पहले वाले के लिए हमने पढ़ा है जब समान दिशा होती है 60 बटा 11 इंटू समय। अब यदि प्लस माइनस 6 लगा दिया गया तो वो विपरीत के लिए बन जाता है और समय की जगह हमेशा पहला वाला समय रखेंगे और पहले वाले समय को लेते हुए ही हम जवाब देंगे। तो ये घड़ी की हमारी 2 कंडीशन है। दैट्स ऑल। नमस्कार।